नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आपकी अंतराल पुस्तक के अंतर्गत आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पहला पाठ, जिसका शीर्षक है सूरदास की झोंपड़ी और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो सूरदास की झोंपड़ी ये जो प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि है उसका एक अंश है। एक अंधा व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को मजबूर होता है, सूरदास का जो चरित्र है वो इसके ठीक विपरीत है। सूरदास अपनी परिस्थितियों से दुखी व आहत तो होता है, किंतु अपने दुख को मन में दबाकर विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला दृढ़ निश्चय और उत्साह के साथ करता है। तो लेखक हमें यही बताना चाह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में हमें जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो देखें इसके मेन कैरेक्टर्स। सूरदास जो एक अंधा भिखारी है, भैरो जिसने सूरदास की झोंपड़ी जलाई, सुभागी भैरो की पत्नी है, जगदर जो है वो भैरो का दोस्त, और मिठुआ सूरदास का पोता, उसने गोद लिया हुआ है। अब देखिए आगे कहानी की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हैं। जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया कि सूरदास अंधा भिखारी है और वो भीख मांग मांग कर धन एकत्रित करता है और उसकी एक फूस की झोंपड़ी है। अब धन क्यों इकट्ठा करता है? क्योंकि उसकी तीन अभिलाषाएं हैं। एक तो मिठुआ की शादी करनी है, पितरों का पिंड दान करना है, और तीसरी है गांव के लिए वो तालाब बनवाना चाहता है। तो अगला करेक्टर है हमारा भैरू। भैरू गांव का एक निवासी है और यहाँ पर वो एक विलन के रूप में है, खलनायक है। वो अपनी पत्नी सुभागी से रोज लड़ाई करता है और मेन बात यह है कि वो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है। तीसरा है हमारा सुभागी, ये भैरू की पत्नी है। भैरू इसे रोज मारता था, हमने पढ़ा अभी। और मार से बचने के लिए ये क्या करती थी, सूरदास की झोपड़ी में शरण ले लिया करती थी, अर्थात वहां चली जाया करती थी। भैरू की सोच कैसी थी या वो क्यों आग लगाता है? जब सुभागी म्यार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी तो भैरू को जलन होती थी। वह सोचता था कि सूरदास है वो सुभागी पर डोरे डालता है और उनके बीच में गलत संबंध है। इसलिए भैरू ने सोचा कि सूरदास की झोपड़ी जलाकर वह उसके पैसे तो चुरा लेगा और अपनी जलन का बदला भी ले लेगा। तो शुरू करते हैं। रात के 2 बजे होंगे कि अचानक सूरदास की झोपड़ी धूं धूं करके चलने लगी। अपने अपने दरवाजों पर सोए लोग जो थे वो जग गए और सूरदास की झोपड़ी के पास इकट्ठे होने लगे। लोग अपने अपने तरीके से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जैसे ईर्ष्या की आग नहीं बुझती, सूरदास की झोपड़ी की आग भी नहीं बुझ रही थी। और सूरदास ने क्या किया, सहसा वो आया और झोंपड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। वो झोंपड़ी में जाना चाहता था, लेकिन उसे लोग वहां जाने से मना कर रहे थे। वो लाचार खड़ा हो गया। सूरदास की झोंपड़ी के अलावा जितनी झोंपड़ियां थी वो सभी बच गई थी। केवल सूरदास ही बेचारा था जिसकी झोंपड़ी को आग लगी थी। और इसके बाद क्या हुआ, केवल उसके अवशेष बाकी रह गए और धीरे धीरे सुलगते हुए वह भी क्या हो गए, राख के ढेर में बदल गए। और अब राख क्या थी, ठंडी हो चुकी थी। और सूरदास ने क्या किया, राख को इकट्ठा करके उसे छानना शुरू किया, टटोलना शुरू किया। क्या ढूंढ रहा था वो वहां पर पोटली ढूंढ रहा था जिसमें उसके 500 से ज्यादा रुपए इकट्ठे किए थे। लेकिन कहते हैं कि पोटली ना तो उसे मिलनी थी और ना मिली। क्यों? क्योंकि वो तो जिसने झोंपड़ी में आग लगाई थी वो उसे अपने साथ ले गया था। अब क्या होता है, भोर हो जाती है और जो जगदर है वो सूरदास के पास आता है और अपने बारे में सफाई देनी शुरू करता है कि मैंने आग आपकी झोंपड़ी में नहीं लगाई। अब सूरदास को वो ये भी बताता है कि मैं किसके पास गया था, भैरों के पास गया था और मैंने उसे बोला कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, लेकिन उसने नहीं माना। जगदर कहता है कि मैं उससे बोला कि तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है सूरे,
अब सूरदास को सफाई दे रहा है वो कि सूर्य तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है। सूरदास को शक तो था पर वो कुछ नहीं कहता। जगदर कहता है कि मैंने उसको बोला, भैरों को बोला कि लोग तुझ पर शक कर रहे हैं तो तू सच सच बता दे। पहले तो वो नहीं माना लेकिन अंत में उसने मुझे सच बता दिया कि आपकी झोपड़ी में जो आग है वो किसने लगाई है, भैरों ने ही लगाई है। अब आप क्या सोचते हैं, जगदर ये बात क्यों बता रहा है सूरदास को? क्या वो उसकी भलाई चाहता है? नहीं, उससे तो जगदर से भी पैसे मांगने के, जगदर भी पैसे लेना चाहता था बैरों से। और जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने बोला कि मैं जाकर सूरदास को बता दूंगा कि तुमने ही उसकी झोंपड़ी में आग लगाई है। और वो ये भी सोचता है मन में कि अगर ऐसा कोई पैसा मेरे हाथ लग जाता तो मेरी तो जिंदगी ही सफल हो जाती। लेकिन सूरदास बेचारा गरीब था तो वो ये नहीं मानता कि वो जो पोटली है वो उसकी है, क्योंकि वो कहता है कि एक गरीब भिखारी के पास इतनी रकम कहाँ से आई, ये तो बहुत शर्म की बात है। तो सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को क्या रखना चाहता है, गुप्त रखना चाहता था। इतने में क्या होता है, जब वो सूरदास को बता रहा होता है ये सब तो सामने से जो है सुभागी आ रही होती है। तो भैरव जो है सुभागी, सॉरी, जगदर जो है वो उसको, सुभागी को भैरव की करतूत बता देता है। अब सुभागी को ये तो पता था कि भैरव ने उसकी झोंपड़ी में आग लगाई है, और पैसे का सुनकर उसको और ज़्यादा दुख लगता है। और वो क्या डिसीजन लेती है, वो भैरव से अलग होने का डिसीजन ले लेती है। अब वो सूरदास से पूछती है लेकिन सूरदास मना कर देता है, नहीं नहीं, वो मेरे पैसे नहीं हैं, वो तो कहीं और से उसके पास पैसे आए होंगे। लेकिन उसके फेस को देखकर, उसके चेहरे को देखकर वो समझ जाती है कि उसी के पैसे थे। इतने में क्या होता है कि अचानक से सूरदास को स्वर सुनाई देता है कि तुम खेल में रोते हो। और ये सुनते ही उसे लगता है कि किसी ने उसे खड़ा कर दिया। और वो कहता है कि जीवन तो हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। और ये विचार उसे शक्ति प्रदान कर जाता है। उसे लगता है कि उसकी जीत हो गई। तो जो राख का उसने ढेर लगाया होता है वो दोनों हाथों से राख का ढेर क्या है, उड़ाने लगता है। और जो बच्चे थे खेल रहे, मिठुआ, घीसू, अन्य 20 बच्चे, वो सारे के सारे आकर राख के ढेर को उड़ाने लगते हैं। और देखते ही देखते राख का ढेर गायब हो जाता है। अब वहां केवल काला निशान शेष है। इतने में जो मिठुआ है वो पूछता है, दादा अब हम कहाँ रहेंगे? तो सूरदास निराशा को त्याग कर क्या जवाब देता है, दूसरा घर बनाएंगे। अब बच्चे हैं वो तो बार बार एक प्रश्न पूछते हैं। तो मिठुआ कहता है कोई फिर आग लगा दे तो? सूरदास कहता है तो फिर बनाएंगे। मिठुआ कहता है कोई 1000 बार आग लगा दे तो? सूरदास ने कहा तो हम 1000 बार बनाएंगे। मिठुआ ने कहा कोई 100 लाख बार लगा दे तो सूरदास बोला हम 100 लाख बार बनाएंगे। तो बच्चों, देखा जाए तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाह रहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उसका मुकाबला दृढ़ निश्चय और अत्यंत उत्साह के साथ करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका पठन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपको गद्यांश की व्याख्या भी आती है पेपर में करने के लिए। और इसके प्रश्नोत्तर जो हैं उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।